बहुत अच्छा किया एजाज तुमने कि चंद रोज के लिए इसे अपने साथ ही लिया है। चंद रोज के लिए नहीं, उम्र भर के लिए लाया हूं। तुम्हारी उदासी भी कम हो जाएगी, है ना? हाँ, इसे अपना बेटा ही समझना। मैं तो खैर, मुझे तो इसकी माँ का ख्याल आता है। रह लेगी वो इसके बगैर? इतनी सकत कहां बेचारी में कि टीम को पढ़ा सके। क्यों? सैफ आखिर कुछ तो छोड़ के मरा होगा। सिर्फ कर से। हैरत है, वाकई निकट्टू था। कोशिश भी की, मेहनत भी। मुसलसल नुकसान से हिम्मत टूट गई उसकी, और इसी लोग ने उसे पछाड़ दिया। छोड़ो, हमें क्या मालूम असल किस्सा क्या है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सामने बैठे सभी कुछ देख रहे थे। हर बात पे शक करने लगती हो। चलो, तुम्हारा बेटा ना सही है, लेकिन ना मेरा बेटा जरूर है। ये कल इंशाल्लाह ताला इसका दाखिला भी हो जाएगा। मामू जी। जी बेटे। मेरे कबूतर कहाँ रहेंगे? इसे कबूतर पालने का बहुत शौक है। बस बेटे पढ़ाई ना छूटे। मामू जान 7:45 हो गए। हाँ बस चलते। चल। सलाम अलैकुम आंटी। 1 मिनट सब्र तो कर, ये ले आज का जेब खर्च। आंटी इतने सारे? इतना लाड ना किया करो, जरा इसकी कैपेसिटी भी देखो। छोड़ो, आजकल हैसियत ही क्या है 10 रुपये की। जाने दो इसे। चल बेटा। चलो बेटे। चलो बेटे, देर हो रही है। मामू जान मेरे रुपए नहीं मिल रहे, इसी जेब में तो रखे थे। रुपए? आंटी आपने तो नहीं देखे? चलो, मांगने का तरीका भी नहीं आता। मैंने खुद रखे थे आंटी। देखो साबिर, ये 3री मर्तबा है। तुम्हें जरूरत हो ना तो मुझसे मांग लिया करो। तुम्हारा क्या ख्याल है, भूत प्रीत रहते हैं यहाँ? मेरा ख्याल ये है कि तुम इसके पैसे बंद कर दो। मैं सच कह रहा हूँ मामू जान, मैंने। ठीक है, चलो आओ चलो। मिठाई आला, स्वीट आला, बेसन आला। ये कितने का है? ये तो कभी नहीं पूछा, आज क्या बात है? आजकल जेब खर्च बंद है। तो पहले भी तो उधार चल रहा तेरा है? घबराता क्यों? पैसे नहीं ना से कोई जल्दी नहीं। चलो शाबाश, खैर हो। मिठाई आला, बेसन आला। वाह मेरे बादशाह। चलो खैर हो जी। मिठाई आला, स्वीट आला, बेसन आला। पिंजरे में बंद करने जा रहा हूँ जी ऊपर। कितने कबूतर इकट्ठे करेगा वो? उसे तो बीमारी की हद तक शौक है। आ गई 15 थे। यही गिला था उसकी माँ को भी। सुबह कबूतर, शाम कबूतर। ये चीना है मामू जान, सबका सरदार। बेटे क्या खूबी है इसमें? तारा बन जाता है आसमान पे। तारा? जी हाँ, सुबह उड़ाओ तो शाम तक उड़ता ही रहेगा। अच्छा, ये सारा दिन कबूतर ही उड़ाता रहेगा या कुछ पढ़ेगा भी? चल खोल किताबें, चल। शहजादे सिर्फ एक दाना 150 रुपया भी देना तो ना दो। मुझे दे दो। पहले बड़ी रकम इकट्ठी हो गई है तेरे हाल। मिल जाएगी। मिल जाएगी ऐसे नहीं, पहले पिछला हिसाब चुकता करो। 300 तो 10 रुपये हो गए। 1 रुपया रोज दे दिया करो। अच्छा जी, जाना आज ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ हल। हाँ नहीं नहीं, ऐसा ना करना, तुम तो दोस्त हो ना। मैंने तो काका बिल्ली दोस्त बनाया था, तुमने नहीं बनाया। मैं तो पक्का दोस्त हूँ। हाँ?
काशला मैं नहीं पीता। ये वो सिरकट नहीं है, उड़न तश्तरी है प्यारे, उड़न तश्तरी। ला उड़न तश्तरी? हाँ काशला तो फिर बेख शेर है, हैं? छावा उठाने को जी चाहता। पहले काम कर एक शेर बन के। आंटी ताला लगा। बंद करनी पड़ती है। ये आंटी कहाँ गई तुम्हारी? ये वो डॉक्टर के पास। आपके लिए खाना लगा दो साहब? लगा दो बेहतर। अरे तू तो शेर का बच्चा है, नाली मान दे। लक्के कबूतरों की जोड़ी कब आएगी? अच्छा जी होगी। हाँ हामिद भी आया था तेरे पास? हामिद? अरे वो तो शेर है शेर, बल्कि बब्बर शेर। अंगूठी लाया था, परसों कड़ा लेके आया था। बहुत अमीर लोग हैं, निकम्मे नहीं है तेरी तरह। मैं निकम्मो निकम्मो? कोई काम दिखाओ ना, कोई बड़ा काम दिखाओ। अभी तो लाया था तुमसे। नहीं, बूंदों से काम नहीं चलता, कोई बड़ा काम दिखा फिर तुझे मालूम है। हाँ अच्छा हकीम साहब, कभी चीखने लगता है, कभी बेहोश हो जाता है, कभी तो दीवारों से सर टकराने लगता है। नवाज दिखा भाई। नशा करता है? अल्लाह की कसम हकीम साहब। अबे झूठी कसम खाना बहुत बुरी बात है। बीवी, तुम्हारा बेटा नशे का आदी हो गया है, अगर इसका इलाज न किया गया तो मर जाएगा, समझी? मर जाएगा? हाँ, नशा भी तो जहर का करता है। जहर? हेरोइन जहर ही होती है बीवी। इलाज जरा महंगा है और लंबा भी, लेकिन जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं, वरना तवील। जान बच जाए हकीम साहब, और क्या चाहिए मुझे? हमारे पास तो बीवी बस एक ही नुस्खा है, एक ही इलाज है जिंदगी वापस लाने का। ये लो, सफेद सफू जो है सूंघने के लिए, जी। सुरमई दवा खाने के लिए,
समझी? बेहतर परसों फिर आना। बेहतर जी। अंदर से ले हो जाओ। चलिए बेटा। हमें सब निकल गए। निकलना नहीं था उस्ताद, 100 गाहक नए पैदा किए। अबे दरवाजा तो भीड़। तकड़ी लाऊं उस्ताद? तकड़ी की क्या जरूरत है? ऐसे माल में तकड़ी की क्या जरूरत है? अबे हमारी मेहनत है जो इसे सोना बनाती है, वरना उस्ताद आखिर हम भी तो हैं। घबराता क्यों है? खोट मेल हुआ, पत्थर निकला तो हिसाब कर लेंगे। मुझे कितना मिलेगा? 5,000 से ज्यादा ही मिलेंगे। सिर्फ 5,000? माल तो ज्यादा का है उस्ताद। सोना देता हूँ तो सोना लेता भी हूँ, समझे? 2 तो हम खरीदते हैं? खबरदार जब मेरे साथ 2 की बात की। ये माल बाजार में ले गया तो कौड़ियों के भाव नहीं बिकेगा, और पकड़ा गया तो सारी उम्र जेल में काटेगा। तो 2 बड़े हो गए तेरे साथ। अब ऐसे तो ना दिल तोड़ मेरा है? आ गया। अब तो 150 मरीज हो गए रोज के। इसे देख, इसकी मेहनत को देख, इसकी मेहनत से चल रहा है दवाखाना। मरीज तो मैं पैदा करता हूँ उस्ताद। अबे मिलकर चलो, मिलकर। इतने लोट लाद दूंगा कि तुमसे उठाना मुश्किल हो जाएंगे। रे उठा। He has gone, 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 he has gone. यह सब तुम्हारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है। इससे पहले कभी हुआ ऐसे? अब हो गया ना? कोई चीज अपनी जगह से उड़ के तो नहीं जा सकती ना। अच्छा तुम अच्छी तरह पहले छानबीन कर लो, फिर बोलना। ये घर तो आसेब ज़दा लगता है मुझे। पहले भी मुझे बोलने नहीं दिया। छानबीन कर लो। बोलने दिया होता तो इतना नुकसान तो ना होता ना। बाबा, बाबा। जी साहब। देखो बाबा, पहले इस घर से बुंदे चले गए, मैं खामोश रहा। अब सारे का सारा चला गया। बुरी खबर है साहब, मैं तो गैराज में सोता हूँ। कौन कहता है कि तुम गैराज में नहीं सोते? मुझे मेरा जेवर चाहिए बस। मेरे पास तो नहीं बेगम साहिबा। देखो बाबा, मामला सिर्फ बुंदों का ही नहीं है, पूरे 50,000 रुपए का जेवर है, समझे तुम? वो तो ठीक है जनाब। और फिर तुम्हारे अलावा इस घर में है ही कौन? आप भी तो है सरकार। क्यों? उस रोज 100 का नोट उठा के नहीं रख लिया था तुमने? वो तो दराज में रखा था बेगम साहिबा, गिरवे को संभाला था मैंने। हाँ, कि भूल जाए तो गोल कर जाऊं। इल्जाम न दीजिए बेगम साहिबा। मैं इसीलिए कहती थी कि इस शख्स को अपने घर मुलाजिम ना रखे। यानी हद हो गई, ना कुछ जान ना पहचान ना कोई जमानती। खैर, वसूली तो मैं कर ही लूंगा। बड़े मियाँ, बेहतर यही है, यही निमट जाओ, समझे? आप भी यही कहते हैं सरकार। 1 साल हो गया, इसीलिए कल पुर्जे निकल रहे हैं तुम्हारे। तुमने जुर्म नहीं किया, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैंने तो बेसहारा समझकर तुम्हें सहारा दिया था। मैं कसम खाकर कह सकता मत खाओ हूँ कसमें मेरे सामने। जैसे भी हो, जहां से भी हो, मेरा जेवर चाहिए मुझे। सीधे तरीके से मानते हो या नहीं? कभी कोई चोर भी अपनी चोरी माना है। तुमने सब दरवाजे, सब रास्ते बंद कर दिए हैं मेरे लिए। अब चलो, चलो अब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वकील साहब खुद आओ जी, बैठो 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 सर जी बैठो। किसे केस के सिलसिले में कदम रंजा फरमाया आपने? जी फिलहाल जनाब मैं खुद साइल हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। च्यूंटी के घर नारायण आए। बाबा ये आप इतनी हीरे रखो, ये बैठो। तो जनाब इसी का रोना रोने आया हूँ। पहले इसने बुंदे उठा लिए और फिर पूरे का पूरा जेवर साफ कर दिया। वाह के भाई, वो शक्ल कितनी मासूम पाया। खबरदार कुर्सी को हाथ लगाया तो। देखो शक्ल से कितना भोला और कितना भाला लगता है ये तो। ये दुरुस्त फरमाया आपने, अंदर से ये भाले ही हैं।
अच्छा तो सर जी आप ऐसा करें कि केस की वकूआ की तफसीलात मुझको बयान फरमाइए। वो जनाब, मैंने शरीफ आदमी समझकर इसे मुलाजिम रखा था, खुदा तरसी की थी मैंने। बाबा ये जी जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी करारी आवाज पाई है। इससे पहले कि मैं रपट दर्ज कर लूं, केस को यहीं पर मुका करके अपने घर तशरीफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए आपको। मैं बेकसूर हूँ जनाब। ना जी ना, कसूरवार तो आज तक आए नहीं आए यहाँ पे। जो भी आता है बेकसूर ही होता है। आपकी चमड़ी खमीरे आटे की तरह है बाबा जी, ये बड़ी छेती उतर जाएगी। देखो हमारे हाल पर भी रहम करो और अपनी जान भी बचाओ। जनाब मैं सच कहता हूँ। सर जी सिर्फ 15 मिनट की बात है, मीठे चक्री को बुलाऊं? नो 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 मिस्टर एडी, डोंट कॉल हिम। आप सर जी मुझको ये बयान फरमाए, मैं अभी 15 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। वैसे जनाब आप थोड़ी सी कोशिश कर देखें, मुझे इस पर तरस भी आता है। चाहता मैं ये हूं जनाब कि ये इकरार कर ले, ना दे बेशक। वो नवी पुराने जी सर। माशाल्लाह देखो थाने में कितने नेक साहिल आया, सिर्फ अकरार करवाना चाहते हैं। वो लतीफ वो काठे जी चौधरी साहब। बच गया। टेक बाबा ये वहां ले जाके बंद करो, 2 दिन इनका हुक्का पानी बंद, आप पे पद्र हो जाएंगे। बेहतर जनाब। बाकी लोग किधर हैं? आप कोई मिलने आए तो बताए मुझे कि कहाँ रहता है वो। मकड़ा बनते हो, सीधी सीधी बात करो। तुम्हारी जमानत कौन देगा? मुकदमा कौन भुगतेगा बाबे हो? क्या बताऊं सर, कोई मुल्क से बाहर है, कोई दूसरे शहर में। किसी ने खबर रखी होती तो घर घर बर्तन मांजता। पढ़े लिखे हो? सुबरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूं। ढेर सारा रुपया देकर बेटों अजीजों ने कुछ दिन दावतें की, खूब वाह वाह की, फिर हिस्से लेकर बिखर गए। बच्चे भी साथ छोड़ गया। जमाना ही बदल गया है हुजूर, किस्मत नहीं बदली। अब चोरी भी लिखी थी किस्मत में। बाबा जी एक बात बताइए, ये चोरी किसने की है? जब खबर ही नहीं तो क्यों किसी बेगुनाह का नाम लूं मैं? अच्छा चोरी हुई भी है कि खामखा रपट दर्ज करा दी उन्होंने? लोग सच्चे हैं सरकार, ईमानदार हैं, नुकसान हुआ है उनका। देख पुड़िया नहीं, एक सिगरेट ही दे दे। इतनी सस्ती नहीं है बच्चे, माल लगता है। दिया तो है माल तुझे, मसाला भी तो दिया था। बहुत ज्यादा पीने लगा, बस कर अब तो मर जाऊंगा। देख ऐसा ना कर, एक ही दे दे। काम करिए। पहले सिगरेट तो दे, होश तो है मुझे। बात है, एक रात में 17 चोरियां? सब की सब हमारे इलाके में नहीं है सर। 9 तो हमारे इलाके में हुई है ना? जी हाँ, सिर्फ 9 है। सिर्फ 9 है सर। सिर्फ 9 का इस्तेमाल भी खूब किया है तुमने कि 9 कम है। ऐसा क्यों हो रहा है जाफर से? एक ही गिरोह है सर, एक ही रात और एक ही तरीका है वारदात। मुझे यकीन है कि अगर इनमें से एक भी आदमी पकड़ा गया तो सारी चोरियां मिल जाएंगी सर। और वो जो मुलजिम पकड़े गए थे वो? उनसे कुछ नहीं मिला सर। वो सब के सब मासूम बच्चे हैं सर, उन्होंने शरारत की है, चोरी नहीं की। चोरी चोरी होती है जाफर हुसैन, संजीदगी से की जाए या शरारत से। और वो है भी नाबालग सर, 399 तो लगनी नहीं है उन पर। पूछ कर करो तो घर वाले आ जाते हैं जी हाथ बांध के। करें क्या?
सर देखिए ना, अव्वल तो लोग रपट दर्ज कराने नहीं आते। हमारे इलाके में 9 चोरी हुई है मगर रपट सिर्फ 1 की दर्ज कराई गई है। इन मासूम घरेलू बच्चों के पीछे कौन है? जरूर कोई ना कोई होगा सर, मेरा भी यही ख्याल है। तो ख्याल नहीं जाफर हुसैन, मैं जानता हूं अगर तुम चाहो तो जमीन के नीचे तक देख सकते हो, मगर तुम आंखें खुली रखो तब। थैंक यू सर, मैं कोशिश कर रहा हूं। खिड़की खुली रह गई थी। चोर खिड़की ताले को क्या समझते हैं जनाब? किसी शय को हाथ तो नहीं लगाया था आपने? जी नहीं। ऐसा करो मियां खान जी सर, कि फिंगरप्रिंट्स खिड़की से शुरू करो। सर खिड़की पर और कुछ चीजों पर बच्चे की उंगलियों के निशानात मिले। बच्चे कितने हैं जी आपके? मेरा तो कोई बच्चा नहीं जनाब, सिर्फ एक भांजा है, वो भी सीधा सादा और अभी नाबालिग है। उम्र कितनी है उसकी? यही कोई 16-17 साल के करीब। आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए उसे यहाँ बुलवा लें। बुलवा तो लूं लेकिन सर तफ्तीश का रुख मुड़ जाएगा। वैसे ये कारनामा किसी घाक शख्स का है। आप कमाल करते हैं, पहले आप बाबा जान को पकड़ लाए थे, हालांकि वो बेगुनाह था। 2 मिनट के लिए बुलवा लेंगे तो हर्ज क्या है इसमें? बुलवा तो लूं सर, लेकिन को छोड़ें, काम का आगाज तो करने देना हमें। देखिए सर, अक्सर ऐसा होता है जहां चोरी होती है तफ्तीश वहीं से शुरू कर दी जाती। देखिए जी, आप पढ़े लिखे हैं, कानून जानते हैं, आप तो ऐसी बातें ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि घर के फर्श से सिरा मिल जाता है। आप आने दें उसे। हाँ जी पुत्र जी, साफ साफ बता दो, बुध की रात को खिड़की किसने खोली थी? जनाब गांव से आए हुए इसे चंद माह हुए हैं, बिल्कुल सीधा साधा है बेचारा। ना आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे ऐसे। बेहतर है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं। आपका क्या ख्याल है कि ये सारा काम इसी ने किया? ना जी, अगर आप इसी तरह अटका डालते रहे तो काम हो चुका हमसे। फिर बेहतर मैं बाहर बैठ जाता हूँ, आप मजीद तसल्ली कर लें। थैंक यू। मामू जान, मामू जान। मामू जान अभी आता है। मामू जान जरा दरवाजा बंद करो, मैं मुंह दूं। राइट सर। देखो साफ साफ बताओगे ना तो तुम्हारी जान भी जल्दी छूट जाएगी और हमारी भी। हाँ बोलो, नहीं बोलोगे? बुलवाना तो मुझे आता है ना बच्चू। इसमें ना सांप का बच्चा है, अभी तुम्हारी जेब में डालता हूँ। तुम्हारा तो बाल बाल भी बोलेगा है। अभी लो। मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं की चोरी। जो कुछ भी किया है फिर बता दो। ये बैद देख रहे हो ना, ये तो चमड़ी उधेड़ देता है 1 सेकंड में। एक लगी तो तुम फट बोलोगे। बोलो जल्दी है। बोलो, खिड़की किसके लिए खोली थी? बोलो। राजू ने कहा था। राजू, ये राजू कौन है? वो नवे प्रोने। यस सर। ये को काकियों के छेड़ने का केस शेष है? नहीं सर, ये नशा करता है, नाली में डिगा पड़ा था। वो तो नशा ही किरदार है। वह किस चीज का नशा करते हो? व्हाट यू यूज फॉर दैट बचड़ा? इसकी जेब से जनाब ये पूरी निकली है, ये हीरोइन पीता है। अच्छा, फिर तो ये सीधा सीधा 11 ग्राम का केस हो गया ना। वो सद के जाऊं वो तेरी हीरोइन के पास। किसी चंगे भले कराने का मुंडा लगता है सर जी, पर करतूते हुए खेस की। वो काका सिपाही, यू हैव अनफॉर्म एज ब्लड रिलेशन और नॉट? हैं जी? आई ट्राइज माई। खबरदार, अगर तूने अंग्रेजी को हाथ डाला। मैं ये पूछ रहा इसके अगले पिछलों को कोई इतला किया है कि नहीं? नहीं सर जी, वो आ जाएंगे, खुद मगरा करेंगे इसका। इसको ड्राइंग रूम में ले जाऊं? नो 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 नो, पहले इसका डॉक्टर मुआयना कराओ, देन ब्रिंग इट टू मी इन फ्रंट, मेरे सामने पेश करो। यस यस। टेक हिम अवे। गलत। सीधा खड़ा हो जा, सीधा आगे होके खड़ा हो, जलील आदमी। सर जी, ये कोई चोरी शोरी का केस है या कोई और खेड रचाई है इसने? करमदाद, ये चोर नहीं है, ये चोर साज है। चोर साज जी? ओए, बच्चों को चोरी पे लगाते हो, हरामखोर। सर जी, फिर तो ये निरा दोजख का बालड़ आ गया जी थाने में। करमदाद, इसे यहीं खड़ा रखो, मैं अभी चौधरी जाफर साहब को रिपोर्ट करके आता हूँ। ओके सर। वही चैन माई। तुझको हया शर्म नहीं आती? अल्लाह के निक्के निक्के जियों को चोरी जैसे फेल का मुर्तकब करवाता है तू।
इसको तो चौखी सजा मिलनी चाहिए चोई साहब, गालियों से इसका क्या बिगड़ना है? वो ना काका सिपाही, आज 7 नंबर से लेके 17 नंबर तक सारे लित्रों की ईद मनाई जाएगी। वो क्रांति करदार, वो तुझको किसी ने नोबडी टोल्ड यू, तुमको किसी ने ये नहीं बताया कि करमदाद तुम जैसे लांती किरदारों को फीती फीती कर देता। सीधा खड़ा हो गिद्दड़ कहीं का। ना जी ना सर जी, ये तो अंदर से गुटक रहा है। वो एक गुटक रहा है तो काका सिपाही इसको गुटकने दो। जब हुई ना इसकी लतराउल तो इसकी अपनी गिटक बन जाएगी। फिर ये रो रो के बाजी मारेगा, मन का टूट जाएगा बचड़िया तेरा। उम्र कैद हंडाते हंडाते। ना जी ना सर जी, इसको तो मौत की सजा होनी चाहिए। वही हर वक्त ना जी ना क्या, हर वक्त तेरी इस बात पर क्यों सुई अटकी रहती है काका सिपाही? तुमको किसी ने यह नहीं बताया कि अपने इख्तियारात से नाजायज तजावत करने के 2 कदम आगे बढ़ाने की जरूरत ने पीछे हट के खड़ा होगा। ज्यादा पीछे चला गया, थोड़ा आ गया, बस ये ठीक है। अभी बच गया, डॉक्टरी मुआयना होगा, रपटे शपटे होंगी, और अगर तूने बयान हल्फी में जरा भी हिचकिचाहट महसूस की तो फिर तेरे ऊपर ही ड्राइंग रूम की रोशनियों की चिमकारे। आई समझ? एक ही दिन में सब कुछ बताकर तुमने अपनी जिंदगी पर एहसान किया है। क्या करते हो इतना सोना? बेच देता हूँ जी। रुपया किधर जाता है? खर्च हो जाता है। झूठ बोलते हो तुम। कैसे खर्च हो जाता है? जुआ खेलते हो ना? रिकॉर्ड करो मियां खान। बेहतर सर। बोलो, जुआ खेलते हो? जी खेलता हूँ जी। किसके पास बेचते हो सोना? नहीं याद जी, दुकान याद है। आज तक कितना सोना बेच चुके हो हैं? सरकार इतना तो होगा जी। मियां खान। जी सर। तुम खुद इसके साथ जाओगे या पूरी फोर्स के साथ जाना पड़ेगा सर, पता नहीं कितने मुल्जमान है जो। ओके। कितने सुकून में थे हम, इस घर पे क्यामत ढा दी है तुम्हारे उस होते सोते ने। असल मुजरिम वो नहीं है आसिया। मुजरिम मुजरिम वही है असल मुजरिम, बस जेल भिजवा दो उसे। कैसे भिजवा दूं जेल उसे? तुम्हें तरस नहीं आता? इस घर को बिल्कुल उजाड़ देना चाहते हो क्या? चाहते क्या हो तुम? तुम क्या चाहती हो? मुझे मेरा जेवर चाहिए बस। सब्र करो, जेवर भी ले दूंगा। बच्चा है, बहक भी सकता है, फटक भी सकता है। इससे पहले कि वो हमेशा के लिए जराइम की दलदल में उतर जाए, हमें उसे बचाना चाहिए। बचपन से चोर है वो, आदि मुजरिम है, हम कैसे बचा सकते हैं? कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं करनी कोशिश कोई, बस वो इस घर में नहीं रहेगा। फिर वो कहां रह सकता है? जहां की खाक है वहीं भिजवा दो उसे। हमने को ठेका ले रखा है मुजरिमों को पालने का। वो यहीं रहकर बच सकता है। मुस्तकबिल के एक मुजरिम को मुजरिम बनने से हम ही रोक सकते हैं, अभी। ठीक है, जो जी चाहे करो, मगर याद रखो इस घर में या वो रहेगा या मैं। कारोबार करते हो सोने का? हाँ? जी हाँ, दुकान है मेरी सर। कितने का माल खरीदा इसे? मैं से नहीं जानता सर। क्यों है? किसके पास बेचा था तुमने? इसी की दुकान पे बेचा था सरकार। बकवास करते हो तुम, मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। आराम से तमीज से बात करो, ये थाना है, तुम्हारी दुकान का काउंटर नहीं है कोई। सर ये झूठ बक रहा है, मैंने सब कुछ नहीं खरीदा। इसके मुलाजिम ने खरीदा था सरकार। खाम मुलाजिम ने खरीदा था मेरे। तो चोरी का माल खरीदने के लिए मुलाजिम रखा हुआ है? देखो हल्फिया बयान दे दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझो। एक चोर की गवाही से मैं मुजरिम बन जाऊंगा सर। ज्यादा बाबा करने की जरूरत नहीं है, शराफत से माल बरामद करवा दो, वरना माल भी दोगे और चमड़ी भी दोगे। बात जनाब वो बात ही लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। बेहतर है कि किस्सा डालो यहीं। ओए महमूद, इन्हें बाहर बिठाओ और बेशक आपस में दोनों बातचीत भी कर लें। चलो चलो आगे देखो। दो तीन आदमी हैं सर। कोई चोरी छोरी का केस है? नहीं सर, कहते मुलाकात करनी है। बताओ, खाने का वक्त है, अब भेजो उन्हें। आए जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा
वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। जो कुछ भी कहना है ना जरा जल्दी से फरमाएं। हम सुनहरी बाजार से आए हैं जनाब। आपने हमारे बाजार के आदमी को पकड़ लिया है, आसिफ को। वो जो चोरी का माल खरीदता है। हम चोरी का माल नहीं खरीदते जनाब। उसकी बात ना करें, आप अपनी बात करें। सर वो भी हमारी तरह से है। तो आप भी यही काम करते हैं? अलीजा, हमारे पास तो बाकायदा खरीदारी का एक रजिस्टर होता है जिसमें हम पूरी तफसील दर्ज करते हैं। अगर कोई एमए पास भी हमारे पास बेचने के लिए आ जाए, हम बाकायदा उसका अंगूठा लगवाते हैं। तो 100 रुपए की चीज 1 रुपए में खरीदते हो तुम? हम पूरी कीमत देते हैं और रजिस्टर पर लिखते भी है। हालांकि चोरी के माल जो है पूरी कीमत पे नहीं बिकता, फिर भी जरा जरा सी बात पे हमारे आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। और तुमने तो इलाके में में जाके रखा हुआ है, ये जरा सी बात है? मेहरबानी करें जनाब, हम हर तरह की शहादत देने के लिए तैयार हैं। ना तो गवाही देने को बुरी बात तो नहीं है ना। चालान बनेगा, केस चलेगा तो गवाही दे देना। देखो जी, बात यह है कि हम कारोबारी आदमी हैं, मुकदमा से हमारा वक्त ज़ाया होता है। तो ये माल खरीदने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। मुझे तो तुम भी उसके साथ ही लगते हो। साथी हैं जी, बिल्कुल साथी हैं हर सच्चे आदमी के। सच्चे झूठे का फैसला तो अदालत में होगा बस। देखो जी, ये तो बहुत जाती है, हम तो ऊपर तक जाएंगे। बात जरा आप तमीज से करें, ऊपर का रोक ना दे मुझे, समझे? बात दरअसल ये है कि अगर आप सुनहरी बाजार से आए ना तो मेरा नाम भी जाफर हुसैन है। बेशक आप 4 सीढ़ियां और ऊपर चले जाएं, केस तो मैंने डील करना है बस। गद्दारी की उसने, खुद भी जलील होगा, कमबख्त हमें भी जलील करवाएगा। आखिर जरूरत क्या थी चोरी की उसे? अंधा हो गया था लालच में, अंधा हो गया था लालच में। समझ में नहीं आता था उसे। 1000 मरीज हैं, क्या कम है? संभाले नहीं संभलते। कहां से आई हो? पूरा कॉलेज फिर कर आई हूँ आज तो। अब तो लड़कियों में भी माल मसाला सप्लाई होने लगा है। बड़ी बड़ी अमीर कुड़ी है वहां, पर्स खोलती है 100-100 के नोट भरे होते हैं अंदर। खुलेआम फिरने लगी है तू, है मोटी? खुलेआम फिरने लगी है। 100 मरतबा तुझसे कहा कि इधर उधर हो जा 2-4 दिन के लिए, तेरी समझ में नहीं आता। ताजू पकड़ा गया है, कुछ दिनों के लिए काम रोक दे। यही महीना है, मैं तो चली जाऊंगी पिंड। हाँ चली जाऊंगी। अरे 100 और काम है करने के। याद है तुझे क्या कहा था मैंने? हाँ। ये देख, ये हाँ बिल्कुल ठीक है। 10-12 साल पहले के वाकिफ हैं, काम करती थी उनके यहाँ। क्या इस तेजा जंगों में लेके आ। ये ले, अब नमक के तेजाब से भी इसे धोगी ना तो साफ नहीं होगा ये। पकड़, जीरे को साथ ले जाओ। ले जा जीरे को साथ, इसके बगैर तू कर भी क्या सकती है? ये आज 10 साल बाद कहाँ से आ गई तू? हयाती हो तो बंदा मिल ही पड़ा बेगम साहबा। अब भी मेरे दियोर का काम था जरूरी। चला बैठ तो। अच्छा, और साहब जी का क्या हाल है जी? सब ठीक है। चल बता क्या काम है? बस जी, अल्लाह ने उसकी ढेर सारी सुन ली। बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, एक दिन खुदाई करते हुए चन्न से आवाज आई और खजाना मिल गया उसे। सचमुच? सच बेगम साहबा, रात हम दोनों ने खोद कर घड़ा निकाला, अंदर चम चम करते हुए सोने के सिक्के। अल्लाह मेरी तौबा, मेरा तो दिल बां करने लगा। अच्छा, कितने थे? तोले थे मैंने, वो किलो से ज्यादा थे। खालस सोना बेगम साहबा, खालस सोना, बस जरा मैला हो चुका है। ये बता बेच लिए या है अभी? किसी को बताते हुए डर लगता है बेगम साहबा, कोई गिच्ची कुट के ना मार दे। सारी सारी रात जाग के गुजरती है। ये देखो बेगम जी, मैं 2 सिक्के किसी सियाने को दिखाने के लिए लेके आई हूँ। लगता तो सोना ही है। आप इसे बिकवा दे बेगम साहबा, बड़े स्वभाव का काम है। मेरे घर में कौन है जो देखेगा? वो जी, वो अपने साहब जी से कह के बिकवा दे, साथ इसकी कीमत भी लगवा दे। एक सिक्का कितने का है, कोई अपना खरीद लेना तो दोनों का फायदा हो जाए। अच्छा, पता कराती हूँ।
जैनो तुम? साहब जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मुद्दत के बाद आई हो। जी जी। ये देखिए, ये 2 सोने के सिक्के लाई है, इसके देवर के हैं। सोने के? कीमत लगवा देना। सिर्फ कीमत लगवानी? जी आप कीमत इसकी लगवा रखें, मैं कल पता कर लूंगी सर जी। हाँ जी। बैठ तो। वो मेरा देवर बाहर खड़ा है बेचारा, मैं कल आ जाऊंगी साहब जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। असली है, खोट भी उतना ही जितना जेवर में होना चाहिए। अच्छा, क्या कीमत लगी? लगभग 1000 रुपए का एक। कहती थी तुम ले लो तो आधी कीमत में दे दूंगी। है कितने उसके पास? 1 किलो से ज्यादा है। 1 किलो हो तो सकता है, इधर लो उधर भेज दो। और फिर मैंने अपना जेवर भी तो बनवाना है। देखिए जी, मुजरिम आपके घर का है, बेहतर है कि आप उसे हमारे हवाले कर दें। मगर जनाब वो मासूम है, बिल्कुल सीधा साधा है, नाबालिग है। ना आप इधर की मानते हैं ना उधर की मानते हैं। अगर बच्चा है, मासूम है, तो 389 कैसे बनेगी? केस तो खराब हो गया ना। लेकिन जनाब सजा तो असली मुजरिम को मिलनी चाहिए। ना फायदा क्या पहुंचेगा आपको सजा दिलवाकर? पक्का जवारिया है, मिलेगा क्या आपको? बच्चों को चोरी पे लगाने वालों की सरकोबी तो होगी। यही तो मैं कहता हूँ कि अगर सरकोबी कराना है तो सिरा पकड़ा दे, बांध जाए तो फिर क्या हुआ? है तो मुजरिम ना। देखिए एजाज साहब, आप अच्छी तरह कानून को जानते हैं। एक तरफ आप मुजरिम को सजा दिलवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप भांजा देख के पिघल रहे हैं। यही तो दोगलापन है ना। एक तरफ होकर सोचें और फैसला करें। मैंने इस केस का चालान भी मुकम्मल करना है। मुमकिन है कल मैं खुद आ जाऊं। बेहतर सर, लाओ मुझे दो। इससे किसी पर एतबार नहीं आता जी। आप तकड़ी में तोल लें, पर इसी कमरे में कुछ ज्यादा ही खौफजदा लगता है। 2-2 करके 8 सिक्के पहले गंवा चुका है साहब जी। खैर हम भाग तो नहीं जाएंगे। सीधा आदमी है बेगम साहबा, गुस्सा ना करे। चल थैली खोल के दिखा दे। साबुन मल मल के धोए हैं मैंने खुद। 2.5 लाख का माल है बाबूजी, इसके कहने पे आ गया, लाख में दे रहा हूँ जी। चल छोड़, बात मुकाया करते हैं जीरिया, बंदा का बंदा देख लेना चाहिए। ले आओ बाबूजी, शाम हो रही है, कहीं हमारी गड्डी ना निकल जाए। चल डाल। साबिर किधर है? देख ले बीबी जी, पूरा है। ये आप क्या जी? हम कल आ जाएंगे जी। जी हम कल आ जाएंगे जी। यहाँ से जाओगे तो कल आओगे ना, लंबू के पुत्र। हाँ, कहाँ से लाए हो ये? जी वो किसी के हैं जी, किसी के। किसी के हैं जी? सोने के बनाकर तो नहीं बेचते? बनाकर? 1-2 फ्रॉड पहले भी पकड़ चुका हूँ। 2 सिक्के असली और बाकी नकली। अरे उस्ताद मैं अबे क्या खबर लाया? चैनो और जीरा तो कल ही पकड़ गए थे उस्ताद। हैं? अबे तो बुरी खबर है भाई। फिक्र की क्या बात है उस्ताद, सारा माल तो सुबह ही दबा दिया था, सोना भी, हीरोइन भी। अबे हाँ, लेकिन कमबख्त कहीं बक ना पड़े। अबे ऐसा करे, यहाँ से निकल चले हम लोग कहीं। लेकिन इस तरह तो शक हो जाएगा उस्ताद। मारू झा पड़ तुझे। अबे हम हकीम लोग हैं, आते जाते रहते हैं पागल। बोले बे दरवाजा खोलो। आसु को मरीज हो तो वापस भेज दो। कौन है? दरवाजा खोलो। पुलिस। अबे ठहर जा भाई, अबे ठहर जा भाई, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। दरवाजा खोलो। अबे ठहर तो जाओ, अबे ठहर जाओ, कपड़े तो बदले तो ऐसे ही आ जाओ क्या?
वो कपड़े तो बदलने को क्या हो गया भाई? आइए 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 आइए, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ओ ये सोने का क्या चक्कर है? तलाशी लो है? अरे आप ये क्या हो गया? सरकार आप गलत जगह पे आ गए। ये है मतलब मरीज का, मरीजों का इलाज होता है यहाँ। ना तो सोना किस लिए खरीदते हो तुम? सोना? अरे हजूर, सोना होता तो आपके सामने सोना होता। सर कुछ नहीं मिला, चंद दवाइयां अंदर और ये आदमी मिला है। तुम तो मुझे ना शक्ल से नशे ही लगते हो। नशा करते हो? मैं? और तुम्हारा बाप हूँ। साहब मैं तो नशे का इलाज करता हूँ, नशा नहीं करता। अच्छा, तो तुम नशे का इलाज करते हो? जी जी। कोई डिग्री शिग्री भी है या ऐसे ही डैश लगाया हुआ है? नुस्खे हैं खानदानी। अच्छा, तो अताई हुए ना। तुम जैसे अताइयों ने ना पूरे शहर में अनेर मचा के रखा हुआ है। चलो ना जरा थाने। आप जरा ऐसा करे सबर से। मुझे 1 घंटे की मोहलत दे, मैं शरीफ आदमी खुद ही आ जाऊँ। 1 घंटे की मोहलत तो मैंने कभी 1 मिनट की भी नहीं दी है। चला है। किस नशे का इलाज करते हो? हेरोइन का करते हैं साहब। कैसे करते हो इलाज? सफूफ देते हैं, अल्लाह करम करता है। जहर का तरियाक बेचते हो तो जहर के बारे में भी जानते होगे? नहीं साहब, हम तो सिर्फ इलाज करते हैं। इसके ताजर खुदा गारत करे इनको। जालिम, बेहुदा, बेशर्म है ये लोग। करेगा, खुदा गारत करेगा। बुलाओ ने, खुदा गारत करेगा। यही तुम तो कहते थे हीरोइन का इलाज हीरोइन है। हेरोइन देनी पड़ती है जनाब, आखिर जिंदा भी तो रखना है उनको। सुना तुमने? बच्चे हमारा कल है, सुनहरा कल। तुम जैसे नाक डस रहे हैं, तारीख कर रहे हैं। अपनी मौत याद नहीं तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं गुस्ल खाने जाना चाहता हूँ। पेट में तकलीफ है या दिमाग में तकलीफ है? पानी दो इससे। कुछ निकल न ले सर। मर रहा है सर, ये तो मर जाएगा सर। ऐसे शख्स को मर ही जाना चाहिए जाफर हुसैन। डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर क्या करेगा सर? वो हीरोइन की थैलियां तो इसके पेट में फट गई हैं। अगर ये बच भी जाए तो मौत इसका मुकद्दर है जाफर हुसैन। असियतनाक मौत। किस रूप में आया है ये शख्स? अपना जहर अपने ही हाथ, मुकद्दस पेशे को बदनाम कर दिया इसने। सीधा सीधा आता ही है सर, फ्रॉड है। इसकी मौत हमारे बच्चों की जिंदगी है जाफर हुसैन। मेरा बस चले ना सर तो मैं इसे गोली से उड़ा दूं। ये सिलसिला कब खत्म होगा? कब खत्म होगा जाफर हुसैन? चंद सांपों की मौत से हीरोइन का अफरीयत दम तोड़ देगा? नहीं, कभी कभी नहीं जाफर हुसैन। ये तारीख